जंगल में दिवाली का त्योहार आने वाला था। सभी जानवर बहुत उत्साहित थे। चिंकू गिलहरी अपने घर में बैठकर सोच रही थी कि इस बार वह सबसे ज्यादा मिठाइयाँ और उपहार इकट्ठा करेगी। उसने एक बड़ी सूची बनाई थी। दादाजी गजराज ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, इस साल हम सब मिलकर एक भव्य दिवाली मनाएंगे। हर कोई कुछ न कुछ लेकर आएगा और हम सब मिलकर खुशी मनाएंगे। चिंकू के मन में तुरंत योजना आ गई कि वह सबसे पहले सबसे अच्छी चीजें ले लेगी। चिंकू ने मोनू बंदर से कहा, देखना, मैं सबसे पहले पहुंचूंगी और सारी अच्छी मिठाइयाँ ले लूंगी। फिर सारे सुंदर दिए भी मैं अपने घर ले जाऊंगी। मोनू ने कहा, लेकिन चिंकू, त्योहार तो सब मिलकर मनाने के लिए होता है। पर चिंकू ने उसकी बात नहीं सुनी। दिवाली का दिन आ गया। जंगल सुंदर दियों और रंगोली से सजा हुआ था। सभी जानवर अपने अपने व्यंजन और उपहार लेकर आए। चिंकू भी एक छोटा सा लड्डू लेकर आई, लेकिन उसका मन था कि वह सबसे ज्यादा चीजें ले जाए। उसने एक बड़ा थैला छुपा कर रखा था। जब सभी जानवर प्रार्थना कर रहे थे और दिए जला रहे थे, चिंकू चुपचाप सारी मिठाइयों के पास गई। उसने जल्दी जल्दी अपने थैले में लड्डू, बर्फी और गुलाब जामुन भरना शुरू कर दिया। उसने सबसे सुंदर दिए भी छुपा लिए। अब मेरे पास सबसे ज्यादा चीजें होंगी, वह मन में सोच रही थी। जब जानवरों ने प्रार्थना पूरी की और खुशी से खाने की तरफ देखा, तो वे हैरान रह गए। सारी मिठाइयाँ गायब थीं और सुंदर दिए भी नहीं थे। सुनीता खरगोश उदास होकर बोली, अरे, सारी मिठाइयाँ कहाँ गईं? मैंने इतनी मेहनत से बनाई थीं। सभी जानवर परेशान और दुखी लग रहे थे। चिंकू अपने घर में अकेली बैठी थी। उसके चारों तरफ मिठाइयों के ढेर थे, लेकिन वह खुश नहीं थी। बाहर से उसे अपने दोस्तों की उदास आवाजें सुनाई दे रही थीं। मोनू बंदर कह रहा था, दिवाली तो बिना मिठाई के अधूरी लग रही है। चिंकू के दिल में बहुत बुरा लग रहा था। चिंकू से रहा नहीं गया। वह रोते हुए दादाजी गजराज के पास गई। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। दादाजी, मैंने बहुत गलत किया है। मैंने सारी मिठाइयाँ और दिए चुरा लिए हैं। मुझे लगा था कि इससे मैं खुश रहूंगी, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। दादाजी ने प्यार से उसे समझाया। चिंकू ने सभी जानवरों से माफी मांगी और सारी चीजें वापस की। उसने कहा, मैं समझ गई हूँ कि त्योहार अकेले मनाने से कोई खुशी नहीं मिलती। सुनीता खरगोश ने उसे गले लगाया। मोनू बंदर ने कहा, चलो, अब सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। सभी ने चिंकू को माफ कर दिया। उस रात जंगल में सबसे खुशी की दिवाली मनी। चिंकू ने सीखा कि सच्ची खुशी बांटने में है, इकट्ठा करने में नहीं। माँ अपनी मिठाई सबको खिला रही थी और सभी के साथ दिए जला रही थी। दादाजी गजराज मुस्कुराए और बोले, यही है दिवाली की सच्ची रोशनी, प्रेम और बांटना। सभी जानवर खुश थे और चिंकू को लगा कि उसने जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड सो, सच्ची खुशी बांटने में है, इकट्ठा करने में नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस स्टोरी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंस्पायरिंग स्टोरीज एवरी वीक।